हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्टिस्ट एडुकेशन। साथियों, आज हम जो राजस्थानी शैली है उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थानी शैली का विकास कब हुआ था, राजस्थानी शैली के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आज हम इसको देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये जो क्वेश्चन है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थानी जो शैली है किसका सम्मिलित नाम है, मतलब किससे मिलकर ये राजस्थानी शैली जो है बनी हुई थी। तो जो राजस्थानी शैली है या राजपूत शैली है, इसे हम राजपूत शैली कहेंगे। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है, तो राजपूत शैली राजस्थानी और पहाड़ी शैली का सम्मिलित नाम है। राजस्थानी प्लस पहाड़ी शैली मिलकर क्या बनती है, राजपूत शैली बनती है। सबसे पहले हम इसका समय देख लेते हैं। जो राजस्थानी शैली है इसका समय क्या था। इसका जो समय था 1550 से लेकर 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी इसका समय रहा था। मतलब 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक इसका जो था राजस्थानी शैली का समय हुआ था। इस समय में यह है इसका विकास हुआ था। अब देख लेते हैं, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजस्थानी शैली है उसके चित्रों को किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थानी और हिंदू। राजस्थानी शैली के चित्रों को राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी खोज पूछ लेगा कि राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की थी। तो राजपूत चित्रकला शैली की जो खोज थी किसने की थी, तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजपूत शैली के चित्रों की खोज की गई थी, या राजपूत चित्रकला की खोज की गई थी। अब देखते हैं 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आनंद कुमार स्वामी हैं उनकी पुस्तक कौन सी है, तो राजपूत पेंटिंग है। तो किस सन में प्रकाशित हुई थी, 1916 में प्रकाशित हुई। तो इसमें क्या बताया गया है, जो उत्तर भारत से चित्र प्राप्त हुए हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो थे मुगल शैली, दूसरा था राजपूत शैली। आगे देखेंगे, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा है। तो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी और पहाड़ी चित्रों को रखा है। राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है। जो देखिए साथियों, जो पुस्तकें लिखी गई हैं चित्रकला से संबंधित पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारी टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो एक क्वेश्चन पुस्तकों से संबंधित जरूर आता है। तो जो राजपूत पेंटिंग है ये आनंद कुमार स्वामी की है पुस्तक है। आगे देखेंगे, राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए थे। तो जो राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला थी उसके जो सबसे प्रारंभिक उदाहरण प्राप्त हुए थे वह उदयपुर से प्राप्त हुए थे। कहाँ से, उदयपुर से। अब राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है। जो राजस्थानी चित्रकला है यह हिंदू धर्म पर आधारित है। हिंदू धर्म पर, यहाँ पर कौन सा संप्रदाय दिखाई देगा, हिंदू धर्म, वैष्णव संप्रदाय। राधा कृष्ण के चित्र यहाँ पर अधिक बने हैं। अब देखते हैं, राजस्थानी पेंटिंगों के जो पसंदीदा विषय थे क्या थे, राधा और कृष्ण। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे राधा और कृष्ण। आगे देखेंगे, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं, तो राजस्थान की जो चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं। रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने। तो रागमाला पर आधारित जो सर्वाधिक चित्र बने थे, सबसे ज़्यादा जो चित्र बने थे वो राजस्थानी शैली में बने थे। और राजस्थानी शैली की किस शैली में बने थे, तो राजस्थानी शैली की जो 4 शैलियाँ थी जो हम आगे देखेंगे, तो उसकी एक बूंदी शैली आती है। बूंदी शैली में रागमाला पर आधारित चित्र बने थे। अब
क्वेश्चन है, पारंपरिक लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। जो पारंपरिक लघु चित्र शैलियाँ हैं उनका जो विषय नहीं है, अमूर्त विषय नहीं है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो जो अलग अलग राजस्थानी चित्र बने हैं उनकी पहचान आँखों के द्वारा की जाती है। कहीं पर मीनाकृत आँखें बनाई गई हैं मछली के समान, कहीं पर गोल आँखें बनाई गई हैं। गोल मतलब जो मछली के जैसी आँखें होती हैं उस तरह की आँखें यहाँ पर बनाई गई है। तो आँखों से राजस्थानी चित्रों की पहचान की जा सकती है। आगे देखते हैं, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? संगीत से संबंधित चित्रों को, तो संगीत क्या होता है? एक तरह का राग होता है। तो रागमाला से संबंधित जो होते हैं चित्र वे संगीत से संबंधित होते हैं। राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने थे? तो जो राग रागिनी के चित्र बने थे मुख्य रूप से राजस्थान में ही बने थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और रागनियों का अंकन किया गया है? तो जो राग रागनियों का अंकन किया गया है उसमें 6 राग बताए गए हैं और 36 रागनियां हैं। कितने? 6 राग और 36 रागनियों का अंकन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने सर्वप्रथम माना था? तो जो राजस्थानी शैली थी और पहाड़ी शैली से अलग जो माना था सबसे पहले वो आनंद कुमार स्वामी ने माना था। किसने माना था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा माना गया था। आनंद कुमार स्वामी ने ही राजपूत चित्रों को 2 भागों में बांटा था। अब मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह भी आनंद कुमार स्वामी ने ही किया था। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? जो राजस्थान का इतिहास लिखा था किसने लिखा था? तो कर्नल टॉड ने। कर्नल टॉड के द्वारा यह इतिहास लिखा गया था। कर्नल टॉड कौन थे? तो ये जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया था वह भी कर्नल टॉड के द्वारा किया गया था। और कर्नल टॉड ने ही जो राजपूत शैली थी इसको राजपूत क्षेत्र था उसको राजस्थान या राजस्थान नाम दिया था। राजस्थान कहे या राजस्थान कहे तो कर्नल टॉड के द्वारा ही राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। अब 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। तो ये किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टॉड की। अब आगे क्वेश्चन है, जो राजस्थानी शैली है किस शैली का परिष्कृत रूप है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थानी शैली किस शैली का परिष्कृत रूप है? तो यह जो है अभ्रंश शैली का परिष्कृत रूप है। अभ्रंश शैली का परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप क्या है? क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि राजस्थानी जो शैली है वह किसका परिष्कृत रूप है या अभ्रंश शैली का परिष्कृत रूप एवं परिमार्जित रूप क्या है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को हमें समझ के पढ़ना है और आंसर देना है। तो जो अभ्रंश शैली है उसका परिष्कृत रूप है राजस्थानी शैली। अब इसमें परिष्कृत रूप कहें या उभरी हुई शैली कहें तो यह राजस्थानी शैली हो जाएगी। अब आगे देखेंगे, राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो राजपूत शैली के जो समकालीन थी वह थी मुगल शैली। मुगल शैली का समय भी 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक रहा था। उसके बाद आ जाती है दक्षिणी शैली और कंपनी शैली। अब राजस्थानी शैली मुख्यतः क्या थी? तो राजस्थानी शैली जो थी मुख्यतः लघु चित्र शैली थी। लघु चित्र शैली, मिनिएचर पेंटिंग। लघु चित्रों की सर्वप्रथम विशेषता क्या है?
तो जो लघु चित्र की विशेषता है अलंकारिकता एवं काल्पनिकता। राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ था, राजस्थानी शैली का आरंभ किससे हुआ था? तो एक चश्म चेहरे से राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्र शैलियाँ किस मुख्य वर्ग से संबंधित हैं? राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्र शैलियाँ जो हैं यह राजपूत वर्ग से संबंधित हैं। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के जो आरंभिक चित्र हैं बोस्टन प्रिमिटिव्स की विषय वस्तु क्या है? जो बोस्टन संग्रहालय में राजस्थानी शैली के जो चित्र हैं राजस्थानी कला के, उनकी जो विषय वस्तु है वह है रागमाला। आगे देखेंगे राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ है? तो जो राजस्थानी कला है उसमें जो प्रकृति चित्रण किया गया है वह अलंकारिक रूप में किया गया है। किस रूप में किया गया है? अलंकारिक रूप में किया गया है। राजस्थानी शैली में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है? तो जो राजस्थानी शैली है उसमें गाय का अंकन सर्वाधिक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर राधा कृष्ण से संबंधित ज़्यादा चित्र बने हुए हैं और जो कृष्ण भगवान थे वो क्या थे? एक ग्वाला थे, मतलब गाय का ही ज़्यादा यहाँ पर चित्रण हुआ है। और मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई थी? तो मांडू में निमातनामा यह क्या है? एक ये पांडुलिपि है जो पाक शास्त्र से संबंधित है, पाक कला से यह संबंधित है। आगे देखते हैं मालवा में चोर पंचाशिका का चित्रण किसके संरक्षण में हुआ था? तो जो मालवा में चोर पंचाशिका का चित्रण हुआ था वह बाज बहादुर के संरक्षण में किया गया था। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित हैं? तो जो पुस्तक चित्र हैं वह रागमाला से सबसे ज़्यादा संबंधित हैं। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? जो रसिक प्रिया का चित्रण है सबसे पहले जो हुआ था बुंदेलखंड में किया गया था, बुंदेलखंड। आगे देखेंगे राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि मुख्यतः अपनाई गई थी? तो जो भावात्मक और काव्यात्मक। भावात्मक मतलब जो राजस्थानी शैली थी उसमें जो भाव अपने अपने दिखाए गए थे। और राजस्थान से प्राप्त एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है, वह पुरुष कौन है? तो वह एक सिपाही है। कौन है? सिपाही। आगे देखेंगे राजस्थानी शैली में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है। किन लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है कृष्ण की? तो वह है रास लीलाओं का। आगे क्वेश्चन देखेंगे राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को किस रूप में दिखाया गया है? तो जो राजस्थानी लघु चित्र हैं उसमें नायक नायिका को राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। नायिका के कितने भेद हैं? नायिका के जो वात्स्यायन का कामसूत्र है उसके आधार पर जो नायिका के 3 भेद बताए गए हैं। एक तो स्वकीय, दूसरा परकीय और सामान्य। लेकिन नायिकाओं की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो भेद तो 3 बताए गए हैं और अवस्थाएं इनकी 8 बताई गई हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे इन तीनों नायिकाओं में श्रेष्ठ नायिका कौन सी है? तो जो श्रेष्ठ नायिका बताई गई है वह है स्वकीय। कौन है? स्वकीय। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आगे राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई थी? तो मैंने आपको बताया है कि जो राजस्थानी चित्रकला थी 1550 से लेकर 1900 ईस्वी तक यह विकसित हुई थी और इसके समकालीन जो शैली थी वह थी मुगल शैली। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो जो आरंभिक स्वरूप था जो अभ्रंश शैली थी, अभ्रंश शैली का ही इसमें प्रभाव दिखाया गया था। राजस्थानी चित्रण विधि थी, जो राजस्थानी चित्रण विधि थी उसमें थी टेम्परा विधि। कौन सी विधि थी? टेम्परा विधि। फड़ संबंधित है, देखिए ये साथियों इस पे स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो फड़ संबंधित है यह राजस्थानी लोक कला से यह संबंधित है।
आगे देखेंगे फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो वह है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय फड़ चित्रकार और भीलवाड़ा के, यहाँ पे भीलवाड़ा हो जाएगा, ये बुक थोड़ी सी फटी हुई थी तो यहाँ पे ऐसा हो गया। भीलवाड़ा के गौरव और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय श्री लाल जोशी, ये जो श्री लाल जोशी थे ये भीलवाड़ा के थे और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे। 90 वर्षीय थे, 90 वर्ष के ये थे श्री लाल जोशी। इनका निधन जो हुआ था 2 मार्च 2018 को भीलवाड़ा में हुआ था। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय फड़ चित्रकार भीलवाड़ा के गौरव पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कौन है, तो वह है श्री लाल जोशी। इनका निधन 2 मार्च 2018 को हुआ था। राजस्थान का प्रतापगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का जो प्रतापगढ़ है वह मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। अब जो राजपूत शैली है, राजस्थानी चित्रकला शैली है, उसकी कितनी मुख्य शैलियाँ हैं और कितनी उपशैलियों में विभाजित किया गया है, ये जो है यहाँ पे अभी मैं जो इसकी जो उपशैलियाँ हैं और जो मुख्य शैलियाँ हैं उसी के बारे में यहाँ पे बस लेकर आई हूँ। इससे आगे की जो इनकी उपशैलियाँ हैं उसकी जो वीडियो है मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगी, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए अपलोड नहीं हो पाती जल्दी से। तो मैं अब ये जो इसकी मुख्य शैलियाँ थी, मुख्य शैलियाँ 4 थी, जो थी एक मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली और भड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली, ये थी इसकी मुख्य शैलियाँ। ये मुख्य शैलियाँ थी, लेकिन इनकी भी जो उपशैलियाँ थी, मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ भी हमें याद करना जरूरी हो जाता है। देखते हैं इसकी उपशैलियाँ कौन कौन सी थी। तो जो मेवाड़ शैली की उपशैली थी, एक तो थी उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़ और चावंड। चित्तौड़ और चावंड जो थी ये मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ थी। और मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली की उपशैली कौन कौन सी थी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। अब तीसरी जो थी हड़ौती शैली, इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ जाता है। और ढूंढाड़ शैली चौथी, जो ढूंढाड़ शैली थी जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी, ये जो थी इसकी उपशैलियाँ थी। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसमें मेवाड़ शैली में नाथद्वारा को हमें डिटेल में पढ़ना है। इसमें किशनगढ़, बीकानेर, वैसे तो सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो जहाँ से ज़्यादा बारीकी से हम पढ़ सकते हैं, अच्छे से बिल्कुल हमें पढ़ना है, तो ये हमें पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो आगे इसकी उपशैलियों के बारे में है वो अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगी, ठीक है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में मुझे यह भी बताएं कि मैं इससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं। ठीक है, धन्यवाद साथियों।